Dear students, let us understand the concept of universal set in this class. और यूनिवर्सल सेट को समझने से पहले you need to understand the term superset. So let us understand superset by taking two sets. Take set A, elements are 1, 2, 3 and 4. You take set B, let us consider elements are 1, 2, 3, 4 and 5. If I write A subset of B, और अगर मैं आपसे पूछूं इज दिस राइट, व्हाट डू यू थिंक? आप बोलोगे सर यस डेफिनेटली इट इज राइट, बिकॉज आपने बताया था कि ये सेट इसका सबसेट बोला जाएगा अगर इस सेट के सारे एलिमेंट्स इसमें अवेलेबल हों। आप देखो सर ए के एलिमेंट्स है 1 2 3 4, दिस ऑल द एलिमेंट्स आर अवेलेबल इन सेट बी। सर इस केस में सेट ए सेट बी का सबसेट बोला जाएगा, सो इट इज ट्रू। एंड इफ आई आस्क यू कैन यू कंसिडर ए एज द प्रॉपर सबसेट, आप बोलोगे सर यस डेफिनेटली ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। आप बोलोगे सर आपने बताया था ये सेट इसका प्रॉपर सबसेट तब बोला जाएगा अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी में अवेलेबल हो पर बी के सारे एलिमेंट्स ए में अवेलेबल ना हो। अब देखो ए के सारे एलिमेंट्स मतलब 1 2 3 4, दिस ऑल एलिमेंट्स आर अवेलेबल इन बी, बट बी के सारे एलिमेंट्स ए में अवेलेबल नहीं है बिकॉज बी के एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, बी के सारे एलिमेंट्स ए में अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब आप बोलोगे सर यस ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ऐसे केसेस में अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट है, इस केस में बी ए का सुपरसेट बोला जाएगा। आई राइट हियर इन दिस केस बी is the superset of A. It mean in this case अगर मैंने A और B सेट ऐसे लिए, इस केस में A B का सबसेट माना जाएगा ट्रू, इस केस में A B का प्रॉपर सबसेट बोला जाएगा इट इज ट्रू, इस केस में B A का सुपरसेट बोला जाएगा ट्रू। And if I do little change in the sets, then see what happened. मैं ऐसा करता हूँ, I'll add one more element in A set. Now you check. If I'll ask you, is this condition is true? आप बोलोगे सर yes this condition is true because A सेट B का सबसेट बोला जाएगा अगर A सेट को B सेट के कुछ या फिर सारे एलिमेंट्स लेके बनाया गया हो। और सर आपने बताया भी था every set is the subset of itself. So both the sets are same only, so this condition is true. So let us take second condition. A is the proper subset of B. आप बोलोगे सर this condition is not true because आपने बोला था ये वाला सेट इसका प्रॉपर सबसेट तभी बोला जाएगा अगर इसके सारे एलिमेंट्स इसमें अवेलेबल हो, बट इसके सारे एलिमेंट्स इसमें अवेलेबल ना हो। अब देखो ए के सारे एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 बी में अवेलेबल है और जबकि बी के सारे एलिमेंट्स ए में भी अवेलेबल हैं। इन दिस केस ए को बी का प्रॉपर सबसेट नहीं बोला जाएगा, और अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट ही नहीं है तो बी को हम ए का सुपरसेट नहीं बोल सकते। इसका मतलब इन दिस केस देयर इज अ नो proper subset, there is a no superset. Now let us understand the concept universal set with the help of this definition. इसमें बोला गया है in any particular context or consideration, किसी particular context या consideration। इसका मतलब मान के चलो अब हमने बात की नंबर्स के बारे में और मेरी आपके साथ बात हुई नेचुरल नंबर्स के बारे में।
नेचुरल नंबर्स, और हमने डिस्कशन की होल नंबर्स के बारे में, और साथ में इवन और ऑड की। हमने नेचुरल नंबर्स की बात की, हमने होल नंबर्स पर डिस्कशन की, और हमने इवन और ऑड के बारे में भी डिस्कस किया, यानी कि इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट की बात की। और अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई ऐसा सेट बताओ जिस सेट में नेचुरल नंबर्स भी शामिल हों, और जिस सेट में होल नंबर्स भी शामिल हों, और जिस सेट में इवन और ऑड नंबर्स भी हों, आप में से कोई बोलेगा सर इंटीजर्स, अ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स सर, अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। इस केस में आप सारे ही सही हो। सो लेट अस टेक वन सेट ऑफ इंटीजर्स, a set of integers. A set of integers में नेचुरल नंबर्स भी आएंगे, होल नंबर्स भी आएंगे, और इवन और ओड नंबर्स भी आएंगे। और इस केस में देखो, नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट्स इसमें अवेलेबल हैं, बट इसके सारे एलिमेंट्स इसमें अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब नेचुरल नंबर अ सेट ऑफ इंटीजर्स का क्या हुआ? प्रॉपर सबसेट। और ये इसका क्या हुआ? सुपरसेट। अब देखो, होल नंबर्स की बात करें, सारे के सारे होल नंबर सेट ऑफ इंटीजर्स में मिलेंगे, बट सारे के सारे इंटीजर इस सेट में अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये इसका प्रॉपर सबसेट और ये इसका सुपरसेट। अगर मैं इवन ऑड नंबर्स की बात करूं, जितने भी इवन और ऑड नंबर्स होंगे वो इंटीजर्स के सेट में शामिल होंगे, बट सारे के सारे इंटीजर इवन और ऑड नंबर्स में शामिल नहीं होंगे। इसका मतलब ये भी इसका प्रॉपर सबसेट, होल नंबर्स भी इंटीजर्स का प्रॉपर सबसेट, इवन और ऑड नंबर्स के सेट भी इंटीजर्स के प्रॉपर सबसेट। और इस केस में आप बोलोगे सर डेफिनेटली सेट ऑफ इंटीजर्स नेचुरल नंबर के सेट का भी सुपरसेट होगा, अ सेट ऑफ इंटीजर्स अ सेट ऑफ होल नंबर्स का भी सुपरसेट होगा, अ सेट ऑफ इंटीजर्स इवन नंबर्स का भी सुपरसेट होगा, और सेट ऑफ इंटीजर्स अ सेट ऑफ ओड नंबर्स का भी सुपरसेट होगा। एंड एज पर द डेफिनेशन, अ सुपरसेट ऑफ ईच ऑफ द गिवन सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। तो व्हाट इज दिस? दिस इज यूनिवर्सल सेट। दिस इज यूनिवर्सल सेट ऑफ आवर कंसिडरेशन। हमारी कंसिडरेशन में कौन कौन से सेट्स थे? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इवन और ओड नंबर्स। और इस केस में सेट ऑफ इंटीजर्स हर सेट का सुपर सेट है, सो दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट।